इलेक्ट्रिक फील्ड इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल वी हैव दिस चार्ज। अब ये चार्ज अपने इर्द गिर्द दूसरे चार्ज के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंटरेक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिकली यानी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है अगर वो अपोजिट हो, या उसको रिपेल कर सकता है अगर वो नेगेटिव हो। तो ये रीजन जहां तक ये इंटरेक्शन हो सकेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, दिस रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रॉपर डेफिनेशन इसका ये हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और डेफिनेशन स्फेरिकल स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज वेयर इट कैन इंटरएक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिकली विद अदर चार्ज। तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, और जितना एरिया इसके इर्द गिर्द आपको ये वाइट शेड नज़र आ रहा है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपने ये याद रखना होगा कि जितना आप इस चार्ज के करीब आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इंक्रीजेस, और दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेंसिटी है वो डिक्रीजेस। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना। अब जो चार्ज दूसरा है जिसको ये इंटरेक्ट कर सकता है, तो ये जो हमारा चार्ज हुआ ये हुआ क्यू। और सपोज करें कि ये एक दूसरा चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसको हम लेंगे क्यू नॉट। तो ये जो क्यू है इसको हम कहेंगे कि इट इज़ दी पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना चुका है, और जो क्यू नॉट है वो हमारा हुआ टेस्ट चार्ज। लेकिन याद रखें कि जो टेस्ट चार्ज है उसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आगे उसको समझते हैं। फिलहाल यहाँ तक कि जो क्यू है वो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को जिस एरिया में इंटरेक्ट कर सकता है, यानी अगर सेम है तो रिपेल करेगा, अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये वो एरिया कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना चुका है पहला वाला चार्ज, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, यानी इसकी शिद्दत कितनी है, ये कमज़ोर फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो रिमेंबर, ये जो क्यू है, क्यू नॉट के ऊपर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। तो अब हम डेफिनेशन जो करेंगे तो वो ये करेंगे कि क्यू नॉट यानी जो टेस्ट चार्ज है, ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, तो उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो प्रॉपर डेफिनेशन हमने जो इधर लिखा है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने अगेन याद रखना होगा कि ये था क्यू यानी जो पॉइंट चार्ज था, और ये है दूसरा क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, सपोज ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसके मुताबिक हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे। सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं। ई इक्वल्स फोर्स, दिस इज, and per unit charge, and that unit charge is q naught, that is test charge। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अच्छा, अब अगर हम ये फोर्स जो पर यूनिट चार्ज एक्ट कर रहा है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसी रिलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट वो लेफ्ट साइड पे आके हमें इक्वेशन मिल जाएगा एफ इक्वल्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और मल्टीप्लाइड क्यू नॉट। तो इस तरह से ये रिलेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हमें ये फोर्स कैलकुलेट करने को कहा जाए। नेक्स्ट इसमें अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। यानी अब हम इस टॉपिक से आइडिया ये बनाएंगे कि ये तो था क्यू चार्ज और ये है क्यू नॉट। अब इन दोनों के दरमियान जो ये डिस्टेंस है ये हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, और कितना ये जो इंटेंसिटी है इस पे जो टेस्ट चार्ज है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इस टॉपिक में हमने ये कैलकुलेट करना होगा कि इस इंटेंसिटी को हम एक ख़ास डिस्टेंस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। So let's have a start. We know that electric field intensity E equals force over unit charge, that is Q naught जो अभी हमने, तो ये सपोज करें ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इधर भी उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने अप्लाई किया है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो हमारे पास फोर्स है दैट इज कूलम फोर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे याद रखें जो कूलम्स लॉ था उसमें हमने Q1 और Q2 लिया था। यहाँ पे अब हम Q और Q नॉट, क्योंकि इन दो किस्म के चार्जेस को हमने कंसीडर किया है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वो था K इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हुआ कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ के इस रिलेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो इक्वेशन 1 में पुट करने से हमें मिल जाएगा E इक्वल्स, उसकी जगह ये हो जाएगा K Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और साथ में डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ऊपर क्यू नॉट और नीचे वाला क्यू नॉट आपस में कैंसिल हुए, एंड वी गॉट जो E इक्वल्स के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एक ख़ास डिस्टेंस पे हम इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस उन दो चार्जेस के दरमियान हमें डिस्टेंस का पता हो, 10 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है या कोई भी लेंथ का यूनिट हो, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस रिलेशन को देखते हुए आपको 2 पॉइंट याद होने चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ये रिलेशन से हमें पता चल रहा है अगर हम के कांस्टेंट को यहाँ से हटा दें। दूसरा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी जितना हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये 2 पॉइंट इस इक्वेशन से रिलेटेड नोट कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे इलेक्ट्रिक लाइंस में इसको हम डिटेल से समझेंगे, तो इस वजह से इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, इसके यूनिट के लिए अगर हम देखें तो हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे फोर्स जो है उसका हमारे पास जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन, और चार्ज कूलम। आप इसको लिख सकते हो न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज़ द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक एग्जांपल से प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज। हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज अननोन। आगे दिया गया है डिस्टेंस आर दैट इज 30 सेंटीमीटर, और इसी तरह से चार्ज क्यू दिया गया है, जो पॉइंट चार्ज है वो है 3 माइक्रोकूलम। अच्छा, अब यहाँ पे ये याद रखना होगा कि जो आर है रेडियस, उसको हमने ऐसा यूनिट में इस्तेमाल करना होगा। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मीटर, 0.3 मीटर। बाकी चीज़ें एज इट इज़ करेक्ट। दूसरा, जो माइक्रोकूलम है तो उसको कूलम में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम इस माइक्रोकूलम को 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पावर -6, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10 पावर -6 कूलम। ये कन्वर्जन हो गई। अब जाके हमने फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। फार्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। अच्छा, अब इसमें के जो है, के कूलम्स कांस्टेंट, सो के इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर हमने इसमें वैल्यूज़ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगा के हमने उधर जो कूलम्स लॉ हम पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर, तो लगा के इसकी के की अपनी एक वैल्यू निकाली। तो के की वैल्यू मिलेगी 9 इंटू 10 पावर 9। यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका यूनिट। अच्छा, अब आते हैं फार्मूला में सारी वैल्यूज़ लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू के की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद फिर क्यू की वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर -6 कूलम एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और वो है 0.3 मीटर हो जाएगा स्क्वायर। अब इसकी फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल करके कैलकुलेशन की और ये हमारे पास मिला 3 इंटू 10 पावर 5। यूनिट अब इसका क्या बचेगा, तो लुक एट द यूनिट। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ऊपर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर है। जब आप ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो इस तरह से ये दोनों आपस में कैंसिल हुए। फिर यहाँ पे पर कूलम है, यानी स्क्वायर में और कूलम है, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा इस फुर कूलम के साथ, और यूनिट अब जो रह जाएगा तो न्यूटन बचा और साथ में पर कूलम। दिस इज़ पर कूलम। So this is the unit and value of the electric field intensity for this numerical problem.